हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गे के बारे में, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया और रोडोफाइसिया। इसके अलावा हमने प्लांट्स में लाइफ साइकिल देखी थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें ब्रायोफाइट। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। देखिए, हमने जब एल्गे के बारे में पढ़ा था तब हमने उसमें ये देखा था कि एल्गे की जो बॉडी होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट नहीं होती। ब्रायोफाइट में भी डिफरेंशिएशन प्रॉपर नहीं होता, पर एल्गे के कंपेयर में इनकी बॉडी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। इनमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर वो ट्रू नहीं होते। मतलब एक्चुअल रूट स्टेम लीफ नहीं होते, पर उनके जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी बॉडी ज़्यादा बेटर डिफरेंशिएट होती है एल्गे के कंपेयर में। ब्रायोफाइट जो हैं ये काफ़ी जगह ग्रो कर सकते हैं। मतलब अगर हम देखें टेरेस्ट्रियल एरियाज़ में या बार्क पे, मॉइस्ट प्लेसेस पे, शेडी एरियाज में, यहाँ सब ब्रायोफाइट्स देखे जाते हैं। ब्रायोफाइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब होता है कि इनको टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स अपन ब्रायोफाइट्स के बारे में समझते हुए पहले चलते हैं। पहले अपन बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की, फिर इसके अंदर जो कैटेगरीज बनाई गई हैं उसके बारे में हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की, जो मेन कैरेक्टर्स हैं ब्रायोफाइट्स के। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इसमें सबसे पहला तो इनकी ग्रोथ जो होती है, ये ग्रो जो करते हैं ये किसी भी एरिया में ग्रो कर सकते हैं। डैम्प सॉइल, मॉइस्ट एरिया, ग्रो इन डैम सॉइल, मॉइस्ट एरिया, शेडी प्लेसेस, बार्क ऑफ ट्री एसेट्रा। मतलब ये कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। इनका साइज जनरली ये छोटे साइज के होते हैं। जनरली दे आर स्मॉल साइज प्लांट्स, ये जनरली छोटे साइज के होते हैं। अगला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का मतलब आपको पता है, एम्फीबियन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी और जमीन दोनों पे होते हैं। इसी तरह की प्रॉपर्टी ब्रायोफाइट भी शो करते हैं। ये सर्वाइव करते हैं, ये जीते हैं टेरेस्ट्रियल एरियाज में, पर इनको पानी की जरूरत पड़ती है फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे कैन लिव इन टेरेस्ट्रियल एरियाज and require water for sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट इनमें होती है। अब अभी अपन ने बात की थी, इनकी जो बॉडी होती है ये ज्यादा डिफरेंशिएट होती है एज कंपेयर टू एल्गे। Their body is more differentiated than algae. They lack true root, stem and leaves। इनमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होते, पर इनके जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको अपन राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर
ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको सरफेस से जोड़ने में मदद करते हैं। ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी बॉडी में वस्कुलर टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होती, मतलब जाइलम और फ्लोएम इसमें एब्सेंट होती है। वैस्कुलर टिश्यूज ये नहीं पाई जाती। ब्रायोफाइट्स की जो मेन बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट वाली होती है, यानी गैमेटोफाइट इसमें डोमिनेंट फेस होता है और स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट पे एज अ पैरासाइट सर्वाइव करता है। तो मेन बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइटिक। और हमें पता है गैमेटोफाइट जो होता है ये हैप्लॉइड होता है, ये लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था। मतलब ब्रायोफाइट की जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड वाली होती है और इस पे स्पोरोफाइट पैरासाइट की तरह रहता है। एंड स्पोरोफाइट इज पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट। ठीक, अब इसमें जो गैमेटोफाइट होता है यानी जो मेन बॉडी होती है इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं गैमेटोफाइट bear male and female sex organs। इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अभी अपन आते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं। पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं ये किसी भी एरिया में ग्रो कर सकते हैं, डैम सॉइल, मॉइस्ट एरिया या शेडी प्लेसेस या बार्क ऑफ ट्री और भी कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। जनरली ये स्मॉल साइज के होते हैं, कुछ प्लांट इसमें होते हैं जो बड़े साइज के हो सकते हैं। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल लिविंग हैबिटेट को भी शो करते हैं और इनको वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो दोनों की रिक्वायरमेंट के कारण इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइट की बॉडी मोर डिफरेंशिएट होती है, यानी एल्गे की बॉडी से थोड़ी सी ज्यादा डेवलप्ड होती है, पर इसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होते। इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो रूट्स के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और ये राइजोइड ब्रायोफाइट को सबस्ट्रेट से अटैच करने में मदद करते हैं। दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेलुलर। इनमें वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होती है, मतलब जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं पाई जाती। जो इनकी मेन बॉडी होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है, यानी हैप्लॉइड बॉडी होती है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो इस पर डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए, यानी ये पैरासाइट है। अपन ने देखा था टोटली और पार्शियली उस पर डिपेंड करेगा। गैमेटोफाइट जो होता है इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। चलिए, अभी अपन ने बात की थी जो गैमेटोफाइट होते हैं इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और ये एंथ्रीडियम जो होता है ये आउटर लेयर से मतलब प्रोटेक्टेड रहता है, यानी जैकेट सेल्स इसमें प्रेजेंट रहती हैं। यानी अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह का शो होता है। यहां पे नॉर्मल सेल्स हैं, इसके अलावा यहां पे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
ये वाली जो सेल्स होती है इनको अपन कहते हैं, ये जैकेट सेल्स होती हैं। ये जैकेट सेल्स नाम से इंडिकेट है, जैकेट, जैकेट मतलब होता है जो प्रोटेक्ट करता है। ये जैकेट सेल्स बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं और ये स्टेराइल होती हैं। स्टेराइल मतलब इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता, फर्टिलिटी ये शो नहीं करती है। अंदर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये कुछ इस तरह की होती है। बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं इनमें। इनको अपन कहते हैं एंड्रोसाइट सेल्स। एंड्रोसाइट सेल्स वो सेल्स होती हैं जो मेल सेक्स गैमीट प्रोड्यूस करती हैं। ये एंड्रोसाइट सेल्स होती हैं। ये एंड्रोसाइट सेल्स प्रोड्यूस मेल गैमीट। ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करती है और मेल गैमीट जो बनता है यहाँ पे उसको हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड्स, ये मेल गैमीट है। और एंथ्रोजॉइड जो होता है ये बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी दो फ्लैजिला वाला। ये बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है एंथ्रोजॉइड। अच्छा, इसमें ऊपर की तरफ कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको अपन कहते हैं कैप सेल्स। ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट, ये मेन बॉडी पार्ट होता है इसका। जो मेन बॉडी होती है वो ये वाला पार्ट। चलिए एक बार फिर से समझते हैं इसमें। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाता है। एंथ्रीडियम जो होता है ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। एंथ्रीडियम में ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये इसकी मेन बॉडी है। अंदर वाला पार्ट मेन इंपॉर्टेंट है। अंदर वाले पार्ट को अपन कहते हैं एंड्रोसाइट सेल्स। ये एंड्रोसाइट सेल्स जो होती हैं ये मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करती हैं। मेल गैमीट्स हम इसको एंथ्रोजॉइड कहते हैं। एंथ्रोजॉइड में दो फ्लैजिला होता है और ये मेल गैमीट, ठीक है। ऊपर की तरफ कैप सेल प्रेजेंट होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जैकेट सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। जैकेट सेल, यहाँ बहुत सारी सेल्स हैं, मतलब ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अंदर की तरफ भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। और जो दूसरी बात कि जैकेट सेल्स प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर और जैकेटेड हैं। तो इसमें कहीं आप मेंशन कर लीजिए, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। ये अब इसके अलावा इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि ये जो एंथ्रीडियम होता है ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर अरेंज रहता है। उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। इसमें हम लिख लेते हैं कि एंथ्रीडियम मतलब ये कुछ मेंबर्स में होता है, कुछ मेंबर्स में होता है। जैसे अपन मार्केंशिया की बात करें, अगर मार्केंशिया एक लिवरवर्ट एक एग्जांपल है इसका, जिसमें एंथ्रीडिया जो होता है वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, अटैच रहता है। इन सम ब्रायोफाइट्स एंथ्रीडियम इज अटैच्ड ऑन stalk like structure called enthridiophore। कुछ ब्रायोफाइट्स में ये स्ट्रक्चर देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल
मार्केंशिया। तो ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। और ये जो आर्किगोनियम होता है ये फ्लास्क शेप का होता है, ये भी जैकेटेड होता है। ये भी जैकेटेड होता है और फ्लास्क शेप होता है। इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह का शो होता है। इस स्ट्रक्चर में अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहां पे ये सेल से कवर्ड रहता है। इस तरह से ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहती हैं इसमें कवर सेल्स। जैसे इसमें कैप सेल्स होती हैं वैसे उसमें कवर सेल्स होती हैं। यहां पे ये पूरा सेल से कवर्ड है जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। अंदर की तरफ यहां पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये वाला जो पार्ट है, ये कवरिंग जो है, ये इसको हम कहते हैं वेंटर। ये वेंटर कहलाता है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है जो इस रेड वाले के ऊपर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं वेंटर कैनल सेल्स। ये जो रेड पार्ट है ये है एग सेल, इसे एग सेल कहा जाता है। और ऊपर की तरफ जो ये प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, ये नेक सेल्स है। मतलब ये जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है ये नेक सेल है। और अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है ये नेक कैनल सेल्स हैं। तो ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम कहते हैं। आर्किगोनियम जो होता है ये जैकेटेड होता है और फ्लास्क शेप का होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम वेंटर कहते हैं। ऊपर वेंटर कैनाल सेल और इसमें एग सेल होती है। एग सेल जो होती है इसको, ये फीमेल गैमीट है। ये फीमेल गैमीट है। इसमें जैसे अपन ने इसमें पढ़ा था कि कुछ ब्रायोफाइट में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स पे ये एंथ्रीडियम अटैच होता है, उसको अपन एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। ऐसे ही आर्किगोनियम भी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, अटैच रहता है उससे, और उसको हम कहते हैं आर्किगोनियोफोर। तो आर्किगोनियोफोर एग्जाम्पल इसका यही आएगा, मार्केंशिया। आर्किगोनियोफोर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है, और ये मार्केंशिया में देखा जाता है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, और इसने फीमेल गैमीट बनाया एक्सेल, और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, इसने मेल गैमीट बनाया एंथ्रोजॉइड, जो कि बायोफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं।
अभी हमने बात किया एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया के बारे में। हमने देखा कि मेल सेक्स गैमीट जो होता है, मेल गैमीट जो होता है एंथ्रोजॉइड और फीमेल गैमीट एग सेल। अब ये जो एंथ्रोजॉइड होता है इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है आर्किगोनिया तक पहुंचने के लिए या फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए। ये वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और जब ये दोनों गैमीट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो सिनगैमी होती है। सिनगैमी के बाद फिर रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायोफाइट का कि एंथ्रोजॉइड रिक्वायर layer of water to reach आर्किगोनिया। एंथ्रोजॉइड को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है आर्किगोनिया तक पहुंचने के लिए और फिर मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है male and female gamete fuses to form zygote। मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट। ये जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है which further develops into एम्ब्रियो। क्योंकि ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए अपन ब्रायोफाइट को एम्ब्रियोफाइटा कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। एम्ब्रियोफाइटा मतलब ऐसे प्लांट्स, वो कैटेगरीज जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए अपन ब्रायोफाइट्स को एम्ब्रियोफाइटा के अंदर स्टडी करते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ, ये जो मेन प्लांट बॉडी में कन्वर्ट होगा, ये प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। देखिए अपन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में सारी चीजें पढ़ ले रहे हैं, फिर उसके बाद जो इसकी दो कैटेगरीज हैं लिवरवर्ट और मॉस, वहां पे कॉमन टर्म्स यूज करते जाएंगे और वो पार्ट जल्दी जल्दी खत्म होता जाएगा। तो स्पोरोफाइट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, इस स्पोरोफाइट में तीन पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट, सीटा, कैप्सूल, ये तीन पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट मतलब जो बेसल पार्ट होता है, सीटा मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है और कैप्सूल मतलब जो टॉप पार्ट होता है। ये अपन जब फ्यूनेरिया के बारे में पढ़ेंगे, मॉस के बारे में अभी पढ़ेंगे, तो वहां पे स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कैप्सूल में स्पोर्स मदर सेल्स होती हैं। ये स्पोर मदर सेल जो होती हैं स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। मियोसिस के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन कैप्सूल के अंदर होता है। कैप्सूल कंटेन spore mother cells which forms spores by meiosis। ये स्पोर्स मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं स्पोर मदर सेल में, और स्पोर मदर सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? कैप्सूल के अंदर। जब ये स्पोर्स हवा के थ्रू उड़ते हैं, यानी कैप्सूल एक्चुअली इसमें रप्चर होता है, कैप्सूल रप्चर होने के कारण हवा से स्पोर्स निकल के दूसरी जगह पे आके गिरते हैं और जहां पे ये गिरेंगे वहां से फिर नई प्लांट बॉडी यानी गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाने लगते हैं। दीज स्पोर्स ट्रेवल थ्रू एयर come in contact with soil surface। सॉइल सरफेस में कांटेक्ट में आने के बाद फिर ये गैमेटोफाइट बॉडी बनाने लगते हैं।
प्रोड्यूस गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाते हैं। अच्छा, जो ब्रायोफाइट के स्पोर्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रायोफाइट के जो स्पोर्स होते हैं ये एक जैसे होते हैं, इसीलिए अपन इनको होमोस्पोरस कहते हैं। तो स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रायोफाइट्स आर सिमिलर, यानी इनको हम होमोस्पोरस कहते हैं। ब्रायोफाइट्स के केस में होमोस्पोरस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसमें देखेंगे कि किसके पास हेटेरोस्पोरस होते हैं, किसके पास होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस साथ में होते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हो गए ब्रायोफाइट्स के बारे में। यहाँ से अपन फिर से देखते हैं एंथ्रोजॉइड जो अपन ने अभी देखा था, मेल गैमीट, और आर्किगोनिया जिसमें एग सेल प्रेजेंट है, ये दोनों फ्यूज होते हैं। फ्यूजन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो एंथ्रोजॉइड को लेयर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है आर्किगोनिया तक पहुंचने के लिए। जैसे ही दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट से फिर बाद में एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है। ये एम्ब्रियोफाइटा के अंदर अपन ब्रायोफाइट्स को पढ़ते हैं क्योंकि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। ये अब इसके बाद ये जो जाइगोट बना है ये मतलब डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। स्पोरोफाइट में फूड सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनाने वाली सेल्स होती है जिनको स्पोर मदर सेल कहते हैं। स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, तो फिर फाइनली वहां पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे स्पोर्स जो होते हैं ये एयर के थ्रू ट्रेवल करते हुए सॉइल सरफेस में आते हैं, गिरते हैं सॉइल पे, और वहां से नई बॉडी का डेवलपमेंट होता है और वो फिर गैमेटोफाइटिक बॉडी कहलाती है। और स्पोर्स जो ब्रायोफाइट्स में होते हैं वो एक जैसे होते हैं, इसलिए हम इसको होमोस्पोरस कहते हैं। अब ब्रायोफाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ब्रायोफाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है पहली लिवरवर्ट और दूसरी है मोसिस। तो हम एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। पहली कैटेगरी स्टार्ट करते हैं लिवरवर्ट। लिवरवर्ट्स के बारे में अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ नॉर्मली जैसे प्लांट्स में होती है ब्रायोफाइट में कि डैम प्लेसेस, मॉइस्ट सॉइल, इन सब जगह, तो ये भी वहीं पे देखे जाते हैं। यानी अगर हम इसके हैबिटेट के बारे में बात करें तो डैम सॉइल, मॉइस्ट एरिया, शेडी प्लेसेस, ये सारे पॉइंट इसके अंदर वैसे ही सेम जैसे अपन ने पढ़े। अब इसकी बॉडी जो होती है उसको थैलॉइड कहा जाता है। थैलॉइड मतलब नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ, सिंपल एक थैलस होता है। थैलॉइड बॉडी। इसके अलावा कुछ लीफी मेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सम लीफी मेंबर्स। लीफी मेंबर्स मतलब इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल पोरेला और पोरिलिया, ये लीफी मेंबर्स होते हैं जो ब्रायोफाइट्स में होते हैं। इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कुछ पार्ट के फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, पर बेसिकली इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एक बेसिकली बर्ड के थ्रू होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक बॉडी फॉर एग्जांपल ड्रॉ करते हैं, जैसे ये प्लांट बॉडी है। प्लांट बॉडी में यहाँ पे नीचे की तरफ राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये राइजोइड्स जो होते हैं उसको सरफेस से अटैच करते हैं, और यहाँ ऊपर की तरफ इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको अपन कहते हैं
जैमा कप्स। ये जो जैमा कप्स होते हैं, ये इनके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन कहते हैं जैमे। ये जैमे जो होता है ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जैमे। और ये जैमे जो होता है ये बनता है जैमा कप के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रीन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और ये बर्ड के रूप में डेवलप होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेनली बॉडी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है दैट इज जैमे, और ये जैमा कप के अंदर बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये ब्रायोफाइट का एक पार्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिवर वर्ड्स कैटेगरी के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ देखी जाती है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इसमें, अगर इसकी बॉडी में डेवलपमेंट की बात करें तो मेन बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है। बाकी जैसा अपन ने पढ़ा है यहाँ पे गैमेटोफाइट होगा, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। यदि मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों सेम प्लांट पे होते हैं और कुछ केसेस में अलग अलग प्लांट्स पे भी देखे जाते हैं। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन is produced on same thallus. Male and female sex organ is produced on same thallus. Example, बहुत इंपॉर्टेंट, रिक्शिया। जब एक ही बॉडी पे होता है तो रिक्शिया, और अगर अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट होगा, अलग अलग थैलस पे ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग थैलस पे होंगे, तो फिर उसका एग्जांपल याद रखना है मार्केंशिया। यदि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट थैलाई, एग्जाम्पल इसका मार्केंशिया। ये इंपॉर्टेंट है, एक ही थैलस पे दोनों ऑर्गन होंगे रिक्शिया, और अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट होंगे यानी अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट होंगे यानी यूनिसेक्सुअल होगा तो मार्केंशिया। मार्केंशिया स्ट्रक्चर में अपन दो चीजें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एंथ्रीडियोफोर एंथ्रीडियोफोर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एंथ्रीडिया प्रेजेंट होता है, एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है, और दूसरा आर्कीगोनियोफोर। आर्कीगोनियोफोर मतलब जिसमें आर्कीगोनिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये मार्केंशिया और रिक्शिया के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद वो सारे पॉइंट जो अपन ने अभी कॉमनली पढ़े थे वैसे ही होगा। इसमें बॉडी में स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट की बॉडी में इसकी बॉडी डिवाइड होती है फुट, सीटा और कैप्सूल में। बाकी वैसे ही पॉइंट्स आएंगे, स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल में। कैप्सूल में जो होता है स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है, स्पोर मदर सेल्स के मियोसिस के थ्रू जो होती है स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। बाकी सब कुछ वैसे जैसे अपन ने जनरल कैरेक्टर्स में डिस्कस किया था। तो ये पहली कैटेगरी हो गई लिवर वर्ड। इसके एग्जाम्पल्स हैं रिक्शिया, मार्केंशिया, ये कॉमन लिवर वर्ड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ते हैं, मॉसिस। मॉस जो होते हैं इसमें जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज। तो प्रीडोमिनेंट गैमेटोफाइटिक स्टेज इज प्रोटोनेमा, and leafy stage
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अपन ने लिवरवर्ट के बारे में पढ़ा था कि लिवरवर्ट्स जो होते हैं उसमें गैमा कप्स होते हैं, इसीलिए ऐसा ही कुछ इसमें भी आपको याद रखना है कि मॉसिस में प्रोटोनेमा स्टेज पाई जाती है। प्रोटोनेमा एक्चुअली गैमेटोफाइट की स्टार्टिंग कंडीशन होती है, यानी जब स्पोर्स गिरते हैं तो प्रोटोनेमा स्टेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसमें मेन बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइट जो होता है वो इस पे डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। अब बाकी इसमें जो मेन अपन ने पढ़ा है वैसे ही है। मेल सेक्स ऑर्गन, इसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको हम कहते हैं आर्किगोनियम। ये तो अपन ने पढ़ चुके हैं, पर इसमें जो मेन जो याद रखना है वो ये कि ये दोनों एक ही फ्लावर पे यानी एक ही थैलस पे, एक ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, पर अलग अलग ब्रांचेस पे होते हैं। प्रेजेंट ऑन सेम थैलस but on different branches, यानी प्लांट बॉडी एक ही है पर ये अलग अलग ब्रांचेस पे पाए जाते हैं। अब इसमें जो स्पोरोफाइट होता है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये भी अपन ने पढ़ा है। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल के बेस में मैं समझाता हूँ। इसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फेग्रम। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। अगर फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो जैसे ये राइजोइड वाला पार्ट जिससे ये अटैच रहता है, फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारी लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ इस तरह से। इसके बाद फिर फुट, सीटा और कैप्सूल। तो यहाँ से फुट वाला पार्ट आता है और ये यहाँ जाके कैप्सूल और सीटा में कन्वर्ट होता है कुछ ऐसा। इस तरह से। तो ये वाला पार्ट ये हो गया गैमेटोफाइटिक बॉडी। इसके अलावा यहां पे फुट, फिर ये वाला पार्ट सीटा, ये वाला, और ये वाला पार्ट कैप्सूल। तो फुट, सीटा, कैप्सूल इस तरह से डिवाइड फॉर्म में देखा जाता है। इसमें मॉस को अगर लिवरवर्ट से कंपेयर करें तो जो लिवरवर्ट्स होते हैं, मॉस में जो मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का, ये ज़्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू लिवरवर्ट्स। तो इसमें हम लिख लेते हैं, मॉसिस शोज इलेबोरेट स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। यानी मॉसिस में स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप फॉर्म में देखा जाता है। हम रिप्रोडक्शन की अगर बात करें इसमें, तो रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये होता है फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा से। जो कि बर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, देखिए प्रोटोनेमा वो स्ट्रक्चर होता है जो गैमेटोफाइट को फर्स्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। प्रोटोनेमा की जो ब्रांचेस होती हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा बर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट से होता है, ये अपन अभी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं
जब स्पोर्स डिस्पर्स होंगे, यानी इस कैप्सूल वाले पार्ट से मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनते हैं वो निकल के जब सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, जब ये सॉइल में आएंगे तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन कहते हैं प्रोटोनेमा। और प्रोटोनेमा के बाद फिर गैमेटोफाइटिक बॉडी का डेवलपमेंट देखा जाता है, जो अपन ने अभी देखा। तो ये अपन ने कंप्लीट किया मॉस। अब इसमें लास्ट टॉपिक हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। इसमें पहला इंपॉर्टेंस है कि ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल के ऊपर ये एक मोटी लेयर बना लेता है। प्लांट ये जो ग्रो करते हैं सॉइल के ऊपर, ये एक मोटी लेयर बना लेते हैं जिसके कारण सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। दूसरा एप्लीकेशन है इसका, इट हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। अब ये सॉइल फॉर्मेशन कैसे करता है? अपन ने कुछ लेक्चर पहले बात की थी लाइकेंस के बारे में, और हमने बात की थी कि जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उसमें सबसे पहले लाइकेन ग्रो करते हैं। ये लाइकेन के बाद फिर वहाँ पे ब्रायोफाइट यानी मॉस डेवलप होते हैं। तो मॉस में भी जो कॉमनली देखा जाता है वो स्फेगनम होता है। स्फेगनम की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अभी नेक्स्ट पॉइंट में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रायोफाइट जो होता है वो पत्थरों के अंदर बढ़ता जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता जाता है, जिससे पत्थर जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं और सॉइल फॉर्मेशन होता है। तीसरा है वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी, और वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है मॉस में, जिसका नाम है स्फेगनम। स्फेगनम में वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, गुड वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। अब हम जानते हैं कि कॉटन जो होता है, कॉटन की प्रॉपर्टी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, और स्फेगनम की भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। इसीलिए स्फेगनम को अपन कॉटन मॉस के नाम से भी जानते हैं। स्फेगनम को कॉटन मॉस भी कहा जाता है। इसके अलावा स्फेगनम को ट्रांसपोर्टेशन के केस में यूज किया जाता है। यानी अगर कोई चीज हमें यहां से वहां भेजनी है तो हम क्या करते हैं कि स्फेगनम उसके ऊपर आसपास डाल दिया जाता है, और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिससे अंदर की चीज जो होती है वो प्रोटेक्ट रहती है। स्फेगनम ऊपर एक लेयर बना लेता है, और ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता अंदर वाली चीज़ के ऊपर, जो स्फेगनम में नीचे रखी रहती है, जिसको ये प्रोटेक्ट करता है। उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़ने के कारण उसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब स्फेगनम को ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। स्फेगनम का एक और नाम है कॉटन मॉस। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पीट फॉर्मेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीट मतलब क्या? पीट मतलब ब्रायोफाइट से मिलने वाला कंपाउंड, और ब्रायोफाइट भी कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट स्फेगनम। जब ब्रायोफाइट की डेथ हो जाती है, ये जो प्लांट होता है स्फेगनम, खास करके प्लांट मेनली स्फेगनम, ये प्लांट की डेथ के बाद वो कंप्रेस होता है, कंडेंस होता है। कंप्रेस होने के बाद कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होने के बाद फिर फॉसिलाइज्ड हो जाएगा। मतलब ये फॉसिल के फॉर्म में कई ईयर्स तक प्रेजेंट रहता है, और फाइनली बहुत समय के बाद फॉसिल जब बन जाता है, उसके काफ़ी समय के बाद ये एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जिसको अपन कहते हैं पीट। पीट जो होता है ये डार्क ब्राउन कलर का
डार्क ब्राउन कलर सब्सटेंस, ये डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जो कि कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए या रोड्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पीट फॉर्मेशन इसके कारण होता है और मेनली जो स्फेगनम होता है वो पीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, और ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये प्लांट किंगडम का एक पार्ट खत्म होता है।